तो चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिकल पास ऑफ विद आवर ईयरली पास पेपर. ठीक है. The first question from 2023, May June 2023, paper 2, variant 2 is take one box to identify the first stage of the program development life cycle. PDLC का first stage कौन सा है? Analysis. Four logic gates and five standard symbols of logic gates are shown. ठीक है. Draw one line to link each logic gate to its standard symbol. Not all the standard symbols will be used. AND गेट कौन सा है भाई? AND गेट आपके पास ये वाला है. और गेट कौन सा वाला है भाई? पहला वाला. NAND गेट कौन सा है? लास्ट. और नॉट गेट कौन सा है? सेकंड. शाबाश बच्चों, गुड जॉब. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Identify three different ways that design of a solution to a problem can be presented. यानी कि पीडीएलसी के डिजाइन स्टेज की बात हो रही है. पीडीएलसी के डिजाइन स्टेज में तीन चीजें होती हैं. क्या क्या होती हैं भाई हमारे पास? पहला होता है फ्लो चार्ट. दूसरा हमारे पास है सूडो कोड. और तीसरा हमारे पास है स्ट्रक्चर चार्ट. स्ट्रक्चर चार्ट के भी हम एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह. शोर समान हो जाएगा ना. The program needs to make sure the value input of measurement meets the following rules. The value is a positive number. The value is an input. The value is less than 1000. Describe. Describe आपसे कह रहा है describe validation checks that the programmer would need to use. Validation check कौन कौन से हैं बच्चों हमारे पास? हमारे पास वेरी गुड. हमारे पास पांच तरह की बेसिक वैलिडेशन हैं. कौन कौन सी हैं? लेंथ चेक होता है, रेंज चेक होता है, प्रेजेंस चेक होता है, फॉर्मेट चेक होता है, और लेंथ, फॉर्मेट, एग्जिस्टेंस, रेंज और टाइप. ये पांच टाइप के हमारे पास होते हैं. लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे. वी हैव टाइप चेक, वी हैव रेंज चेक, वी हैव फॉर्मेट चेक. ठीक है. वी हैव लेंथ चेक एंड वी हैव प्रेजेंस चेक. टाइप चेक चेक करता है कि डेटा टाइप सही है कि नहीं है. रेंज चेक करता है कि वो विद इन द रेंज है कि नहीं है. फॉर्मेट चेक करता है कि वो करेक्ट फॉर्मेट में है. फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं. आज की डेट हमारे पास है, लेट्स से 2 अप्रैल, सेकेंड 4/2026. तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट देखने के पहले डेट आएगा, फिर ईयर आएगा, और फिर सॉरी फिर मंथ आएगा, और फिर ईयर आएगा. सम फॉर्मेट सजेस्ट के हम इसमें भी कर सकते हैं कि हम लोग इसमें मंथ, डेट और ईयर कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास स्पेसिफाइड ये वाला फॉर्मेट है, तो ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए. तो दैट्स कॉल्ड फॉर्मेट चेक, टू चेक द करंट फॉर्मेट. ठीक है. फिर हमारे पास लेंथ चेक है, टू चेक द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर डेटा सेट. और प्रेजेंस की डेटा सेट एम्प्टी तो नहीं है. Now it says over here, your program needs to make sure the value input of a measurement needs to follow the following rules. The value is a positive number. तो positive number का मतलब है यहाँ भाई कि type check लगा देते हैं to check if the data type the number is a positive integer. Type check to see if entered data is positive or not.
फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है कि वैल्यू इज ऑलवेज इनपुट, दैट मींस प्रेजेंस चेक लगाएंगे। टू चेक इफ entered data is available or not। ठीक है। फिर क्या चेक करेंगे बच्चों? फिर हमारे पास क्या है, द वैल्यू इज लेस देन 1000। तो हम ये चेक करेंगे कि जो गिवन वैल्यू है वो 1000 की रेंज में है या नहीं, तो यहाँ पे लगा देंगे रेंज चेक। इज इन द 1000 रेंज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, 4 का पार्ट बी कहता है हमसे बच्चों, the program needs editing to include double entry for the value input. State why this check needs to be included. डबल एंट्री बेसिकली वेरिफिकेशन चेक है, ये मेक श्योर करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई साइन इन कर रहे होते हो या कोई नया अकाउंट बना रहे होते हो, तो वो आपसे कहता है कि री एंटर पासवर्ड। क्यों करता है? ताकि आप जो है वो मिस टाइपिंग ना करो। आप जो है वो जो डेटा आपने एंटर किया, जो फर्स्ट डेटा सेट है, और जो आपने एंटर किया है, जो पासवर्ड आपने एंटर किया, जो वैल्यू आपने एंटर की, वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। तो इसका लिख लेंगे, टू इंश्योर डेटा एंटर्ड इज करेक्ट। सही है। एंड टू इंश्योर दैट एंटर डेटा इज करेक्ट। और ये लिख सकते हो, एक और पॉइंट ये लिख सकते हो, टू रिड्यूस टाइपिंग एरर्स या मिस टाइपिंग एरर्स। है बच्चों? Now, it says over here, बच्चों, the value, the input value needs to be stored in the variable measurements. Measurement नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है। Write a pseudocode to perform double entry check until a successful input is made। ठीक है। आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे आप रिपीट एंटिल भी लगा सकते हो, वाइल्ड वेट भी लगा सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ रहेंगे, रिपीट से स्टार्ट करते हैं, रिपीट। ठीक है। आप प्रॉम्प्टिंग चाहो तो प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो। तो हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं, आउटपुट एंटर मेजरमेंट्स। और आपने यूजर से इनपुट करवा लिया मेजरमेंट। ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि आपने डबल एंट्री करनी है, मतलब री इनपुट करवाना है। डबल एंट्री का मतलब क्या है बच्चों? री एंट्री। तो आपने लिखा है यहाँ पे री एंटर मेजरमेंट। और आपने इनपुट करवा लिया मेजरमेंट। सॉरी, अब मेजरमेंट यहाँ पे दो रखेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, मेजरमेंट टू, जस्ट टू सी। ठीक है। और अंटिल मेजरमेंट इज इक्वल्स टू मेजरमेंट टू, जब मेजरमेंट वन जो पहली वाली है वो इक्वल है मेजरमेंट टू से। अब बच्चों दिस क्वेश्चन नंबर 5, सर्किल 5 फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। अब इसमें एक छोटी सी बात समझ लो बच्चों,
ये सवाल आपके जब अगर मार्किंग स्कीम खोलोगे इसकी, तो ये यहाँ से उस ये जो क्वेश्चन है ये रिमूव कर दिया गया है। अब रिमूव इसमें कर दिया गया है कि इस सवाल में गलती है। अब गलती ये है कि इट सेज सर्किल 5 फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। हमारे सिलेबस में हमने सिर्फ 4 पढ़ी हैं। सही है। तो वो जो 4 कौन कौन सी मैं बताया था आपको। वैसे तो ये सवाल रिमूव कर दिया है कि हम इसको 4 मार्क के हिसाब से ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो 4 मार्क्स से हमारे पास क्या है, हम फाइल ओपन कर दें। फाइल ओपन करेंगे तो फाइल क्लोज करेंगे। जब फाइल ओपन होगी तो रीड होगा और फाइल राइट होगा। ठीक है। what they were expecting us to write was to create, but that is not a valid file handling operation। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। चलो। State three different features of a high level programming language that a programmer could use to make sure that their programming language will be easier to understand by another programmer। Give an example of each feature। अगेन ये सवाल भी एक कंट्रोवर्शियल सवाल था। काफी टीचर्स ने इस सवाल पे क्वेश्चन उठाया था कि ये जो सवाल है ये भी गलत है। अब इसकी रीजन ये है कि दे से द आर्गुमेंट दैट दे गिव। मैं आपको आर्गुमेंट देता हूँ टीचर्स को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है क्या नहीं। यस भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया। कि दे से दैट ये जो टॉपिक है ना, स्पेशली वाली बात हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पेपर 1 से चालू लगता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट, समझते हैं। इन आर सिलेबस कंप्यूटर साइंस 42210 ओ लेवल्स या IG CSC 0478, हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कंपोनेंट्स ऑफ पेपर 1 पेपर 2 में नहीं आते, और कंपोनेंट्स ऑफ पेपर 2 पेपर 1 में नहीं आते। हमारे टोटल 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 या यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 पेपर 1 का पार्ट है। यूनिट 7 8 9 एंड 10 पेपर 2 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 4 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ताल्लुक जो है, सॉफ्टवेयर एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो जो है चैप्टर 4 का पार्ट है। तो ये कहते हैं कि ये सवाल जो है इनवैलिड हो जाता है। हाउएवर पेपर नंबर 2 का जो नाम है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, उसके नाम में ही प्रोग्रामिंग है। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग इज पार्ट ऑफ पेपर 2। तो जो फीचर्स हैं आपके पास, वो आप नॉर्मली सॉल्व करते हो जब आप 15 मार्क का सवाल लिख रहे हो। तो ये व्हेन यू सॉल्विंग द 15 मार्क का क्वेश्चन, वो आप ऑलरेडी आप आंसर कर रहे हो। तो फीचर नंबर 1 ऑब्वियसली इज यू आर यूजिंग कमेंट्स। हमने कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स को। द सेकंड फीचर इज, एग्जाम्पल 2 में बता देता हूँ। द सेकंड फीचर इज यूज ऑफ मीनिंगफुल नेम्स या मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज यूज ऑफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। ठीक है। नाउ व्हेन यू कमेंट्स, तो क्या होगा बच्चों, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक लूप लिख दिया। हमने यहाँ पे लिखा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ये मैंने काउंटर स्टेटमेंट चला दिया। उससे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे डबल स्लैश डाल के, दिस डबल स्लैश रिप्रेजेंट्स काउंट। ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे काउंटिंग स्टेटमेंट। तो ये कमेंट हो गया। वे यूज ऑफ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम, आई एम राइट द वेरिएबल नेम माई नेम। बस अपना नाम शो कर देता हूँ। आप लोग ऑब्वियसली अपना नाम कर लीजिएगा, या अगर मेरा नाम बहुत ज्यादा पसंद है, मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो मेरा नाम लिख सकते हैं। एंड इंडेंटेशन में हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा है तो फॉर काउंट 1 to 10, और आउटपुट कर दिया हमने यहाँ पे वाइट स्पेस जो ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, दैट रिप्रेजेंट्स आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स इंटेंडेशन। आउटपुट लिख दिया सी एस विद। एग्जैक्टली बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says बच्चों कि an algorithm has been written. An algorithm has been written in pseudocode to calculate a check digit for 4-digit numbers. The algorithm then outputs the fifth 5-digit number, including the check digit. The algorithm stops when -1 is input as the fourth digit. Give the line number for the statement showing totaling. तो भाई टोटलिंग कहाँ कहाँ हो रही है? टोटलिंग हमारे पास हो रही है यहाँ पे लाइन नंबर 7 में। देन काउंट कंट्रोल लूप यानी कि फॉर टू नेक्स्ट ना, फॉर टू नेक्स्ट इज फॉर, तो फॉर एंड नेक्स्ट, तो लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 12, 04, 12, एंड वी हैव लाइन 16 एंड 18। तो दो आपने जितने इसने क्या बोले लाइन नंबर्स, मतलब जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कंडीशन लूप की बात करें, पोस्ट कंडीशन मतलब रिपीट अंटिल, तो रिपीट अंटिल इज लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 20, तो लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 20। Totaling over here, this is not totaling statement. Totaling is basically total equals to total plus value. यहां पे this is just assignment. Now it says over here, identify the 3 errors in the pseudocode and suggest correction for each error. Now this program contains 3 different errors. Let's check the error और देखते हैं क्या क्या errors है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं। तो पहली बात, फ्लैग फॉल्स, रिपीट टोटल 0 फॉर काउंट 1 to 4, आउटपुट एंटर डिजिट काउंट सही है, इनपुट नंबर काउंट सही है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर काउंटर, ठीक है। क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई काउंटर करने की जरूरत नहीं है, यहां पे होना चाहिए काउंटर इज बीइंग यूज्ड एज एन एरे इंडेक्स, तो यहां होना चाहिए नंबर काउंटर, नंबर ब्रैकेट काउंटर। फिर एरर नंबर 2, if number counter equals 0, it says the algorithm when stops when -1 is input at the fourth digit, तो ये होना चाहिए if number 4 equals to -1, then flag equals true, and if next, if not flag, number 5 equals to counter, for counter 1 to 5, 0 to 5 करिए तो 6 डिजिट्स हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, पहला एरर है हमारे पास लाइन नंबर 07 पे, क्या होना चाहिए, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर काउंटर। फिर हमारे पास एरर है लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर 8 में क्या एरर है बच्चों हमारे पास, नंबर काउंटर इक्वल टू 0 नहीं चाहिए था, होना चाहिए था इफ नंबर काउंटर इक्वल्स टू -1। अब देखो, काफी बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसने क्या बोला, सवाल ने हमसे सवाल कह रहा है कि द एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन -1 इज इनपुट एज द फोर्थ डिजिट। जीरो की कहीं बात नहीं हुई, जीरो की कहीं बात नहीं हुई, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जीरो जब कॉन्सेप्ट की कहीं बात नहीं हुई, डिस्कस ही नहीं हुआ, ना सवाल में बोला है ना सवाल की रिक्वायरमेंट है, तो उसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ है। दया पता लगाओ, तो दया कैसे पता लगाएगा भाई, जीरो नहीं है और नंबर काउंटर इक्वल टू 0 है। अगर नंबर काउंटर 0 हो रहा है तो फ्लैग ट्रू हो रहा है, और फ्लैग कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैग फॉल्स पे रिस्पॉन्सिबल है। और यहां भी है कि अंटिल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि लूप रुक रहा है। तो लूप कब रुकेगा, जब फोर्थ वैल्यू -1 होगी, यहां पर आ जाएगा कि नंबर 4 इक्वल्स टू -1। फिर एरर नंबर 3 हमारे पास है कि फॉर काउंटर 0 to 5, द लाइन नंबर हमारे पास 16 है, ये होना चाहिए फॉर
काउंटर 1 2 5, if I write 0 to 5 यानी कि 0 1 2 3 4 5 यानी कि 6 वैल्यूज आती है, but if I start my counter from 1 1 2 3 4 and 5, तो इस तरह से होता है ये। Now, it says over here in part C again, क्या बोल रहा है सवाल? The algorithm does not check that each input is a single digit. Identify the place in algorithm where this check should occur. Write a pseudocode for this check. Your pseudocode must make sure that input is a single digit and check for -1. अब आपने मेक श्योर करना है दो चीजें कि डिजिट जो है वो सिंगल हो। सिंगल डिजिट का मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज नम एक वैल्यू है, लेट्स से एक्स एक वैल्यू है। नाउ द एक्स मस्ट बी अ सिंगल डिजिट। हाउ वुड वी इंश्योर इफ एक्स इज अ सिंगल डिजिट? बाय चेकिंग के वो ग्रेटर या इक्वल्स टू 0 हो एंड इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 9। अगर एक्स इस रेंज में है तो सिंगल डिजिट है। If x is greater than 9, then obviously it is a positive number. Sorry, it's greater than 10, या greater than 9। और चेक फॉर -1 ये भी कर सकते हैं कि भाई सिंपली लगा सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1। तो पहले सूडो कोड लिखते हैं, फिर समझते हैं इसकी जगह क्या बनती है। हमने लिखा रिपीट, इनपुट करवाया यूजर से नम। ठीक है, एक्चुअली नम सिर्फ नम नहीं होगा, नंबर काउंटर होगा क्योंकि हम लोग वैल्यू इनपुट करवाए ना यूजर से। ठीक है, until I'm using n as number, c as counter. So number counter is greater or equal to 0 and number counter is less than equal to 9 or number counter equals to -1. Make sure that your program that make sure that input is a single digit and check for -1। कि वो या तो -1 हो या तो सिंगल डिजिट हो। अब ये हमें अब ये तो हो गया, लेकिन इसने कहा है कि भाई इसकी प्लेसमेंट बताओ। तो प्लेसमेंट कहाँ होगी? जहां इनपुट होगा। इनपुट कहाँ हो रहा है? लाइन नंबर 6 में हो रहा है, तो वी विल यूज दिस ओवर हियर। क्लियर? कंसिडर दिस लॉजिक एक्सप्रेशन ए और बी एंड नॉट बी एंड सी। आपको इसकी आपको इसकी ट्रुथ टेबल बनाना है स्टेटमेंट का। सेकेंड बनाना, डायरेक्ट ट्रुथ टेबल बनाना है, तो बहुत इजी है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। पहले बना लो ए और बी। तो आपने बोल दिया ए और बी, ये रहा ए, ये रहा बी, और इज एडिशन 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1 1 1 1 1। फिर नॉट बी बना लो पहले। नॉट बी क्या हो जाएगा? बी का ऑपोजिट, तो बी के ऊपर बार लगा दिया या नॉट बी लिख दिया। 1 1 0 0 1 1 0 0। फिर नॉट बी एंड सी, नॉट बी एंड सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नॉट बी एंड सी, नॉट बी ये रहा एंड सी ये रहा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 × 1 1, 0 टाइम 0 is 0 0 0 1 0 0। फाइनली वी हैव ए और बी एंड नॉट बी एंड सी, यानी कि इन दोनों का सम, मल्टीप्लिकेशन। 0 टाइम्स 0 0, 0 टाइम्स 1 इज 0, एक भी 0, आउटपुट 0। 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 0 इज 0 एंड 0। ठीक है चामास। ऑलराइट बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट।
तो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने एडी पासवर्ड स्टार्ट किया था 2023 का। आज उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 8 तक हो चुका था। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वन ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट्स। हमें बेसिकली ट्रेस टेबल सॉल्व करना है। हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है, उस फ्लो चार्ट का हमें ट्रेस टेबल बनाना है। तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, देखो। सिंपल सी बात है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम है हमारे पास। ठीक है। और हमारे पास ये है, इसका जो जो ट्रेस टेबल है वो कुछ इस तरह से है कि इट हैज एन एरे एक्स ऑफ 5 एलिमेंट्स व्हिच इज यूज्ड इन द फ्लो चार्ट कंटेन्स दिस डेटा। कि x के इंडेक्स 1 पे 10 है, x के इंडेक्स 2 पे 1 है, x के इंडेक्स 3 पे 5, इंडेक्स 4 पे 7 और इंडेक्स 5 पे 11 है। कंप्लीट द ट्रेस टेबल बाय यूजिंग द डेटा गिवन इन द एरे। चलो। तो लाइन पहले कहती है स्टार्ट, नीचे आए, कह रहा है F0 C1। तो कमिंग ओवर हियर विल स्टार्ट विद F0 एंड C1। C जो है वो एज अ काउंटर इस्तेमाल हो रहा है। C जो है वो एज अ काउंटर इस्तेमाल हो रहा है। तो x ऑफ C यानी कि x काउंटर की वैल्यू क्या है, 1। तो x1 पे क्या है हमारे पास, 10। x1 पे क्या है, 10। क्या x1 लेस देन है XC+1? C की वैल्यू क्या है, 1, 1 + 1 2। तो व्हाट इज x2? x2 पे हमारे पास क्या है बेटा, 1। इट सेज ओवर हियर, इज 10 लेस देन 1? या तो यस होगा या तो नो होगा। इट इज नो। नो पे क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू एक्स सी। t इक्वल्स टू एक्स सी। एक्स सी में क्या है, 10 है। तो t में क्या आ गया बेटा, t में आ गया 10। ठीक। देन फिर क्या करना है बच्चा हमें, नीचे आए, एक्स सी यानी कि यहां पे क्या आ गया, x की पोजीशन में। याद रखिएगा x एरो y। तो यहां पे x क्या है, एड्रेस है, y क्या है, वैल्यू। तो ये कह रहा है x ऑफ c के एड्रेस में। व्हाट इज द एड्रेस, द एड्रेस इज ये। आपके पास ये एड्रेस है, पूरा टेबल जो है ना एड्रेस है। तो ये कह रहा है एक्स सी के एड्रेस में XC+1 की वैल्यू। एक्स सी के एड्रेस में XC+1 की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है, 1, 1 + 1 2। तो एक्स सी में यानी कि x1 में x2 की वैल्यू, x1 में x2 की वैल्यू, यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। यहां क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। फिर आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, XC+1, सी की वैल्यू क्या है, 1, 1 + 1 2। तो x2 में आ जाए t की वैल्यू। x2 के एड्रेस में t की वैल्यू क्या है, 10। 10 आ गया। ठीक है। देन f की वैल्यू को भी क्या कर दिया बेटा, 1 कर दिया। f की वैल्यू क्या हो गई, 1। खत्म हुई बात, यहां से यहां आ गए। कह रहा है काउंटर इक्वल काउंटर +1, काउंटर वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। बात समझ आई बच्चों यहां से सबको। देन इट गोज बैक अप अगेन। नाउ द काउंटर इज 2। काउंटर क्या है, 2। तो x2, व्हाट इज x2 बच्चों, x2 इज अगेन 10। x2 क्या है बच्चों, अगेन 10 है। क्या 10 लेस देन है 2 + 1? 2 + 1 3 पे क्या है मेरे पास, 5। क्या 10 लेस देन 5 है, यस। देन t इक्वल्स टू x ऑफ c। x ऑफ c क्या है, c क्या है 2। तो x2 क्या है, 10। t में वापस क्या आ गया बेटा, 10 आ गया। ठीक है। देन लुक अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे क्या बोल रहे हैं, x2 में x2 में x2 + 1 की वैल्यू, वी आर लुकिंग फॉर लेस देन नॉट ग्रेटर देन, चंदा। दिस इज लेस देन साइन। x2 में x3 की वैल्यू, तो यहां पर 5 आ गया और यहां पे 10 आ गया। f वापस से 1 हो गया, काउंट +1 हो गया, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 3।
क्या काउंट 5 के इक्वल है? ऑब्वियसली नो, इट गोज बैक अप अगेन। और काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास? काउंट की वैल्यू हो चुकी है 3। तो x3, व्हाट इज x3? अगेन 10। क्या 10 लेस देन है 3 + 1 4? क्या 10 लेस देन 4 है? सॉरी माय बैड, क्या 10 लेस देन 7 है? यस। तो अगेन डी में क्या आ गया? 10 आ गया। फिर x ऑफ c यानी कि x3 में x4 की वैल्यू, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। काउंट f1 हो गया, काउंट 4 हो गया। अब वापस लूप चला। अब x4 में क्या है? वापस है x4 में बस 10 है। क्या 10 लेस देन c+1? c की वैल्यू क्या है? 4। 4 + 1 5। क्या 10 x5 से लेस देन? x5 में क्या है? 11। क्या 10 11 से लेस देन है? यस। तो यस पे क्या बोला हुआ है? c = c+1। c की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब क्या c = 5 है? यस। क्या f = 0 है? नो। नो पे क्या बोला? वापस जाओ और f0 और c वन कर दो। f0 c1। Now, what is x1? Last value of x1 is 1. Last value of x2 is 5. ठीक है? तो ये बोल रहा है क्या 1 लेस देन 5 है? यस। तो c = c+1। फिर काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 2। क्या x2 यानी कि 5 लेस देन है x3 2 + 1 यानी कि x3? क्या x2 लेस देन है x2 + 1 यानी कि 3? क्या 5 लेस देन 7 है? यस। काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब काउंट की वैल्यू क्या है? 3। व्हाट इज x3? 7। क्या x3 यानी कि 7 लेस देन है x3 c+1 यानी कि x3 + 1 यानी कि x4 यानी कि 10? क्या 7 लेस देन 10 है? क्या x लेस देन 7 है? यस। तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। लूप वापस आइटरेट हुआ, x4 हो गया। सही है। x4 क्या है? 10। क्या 10 लेस देन है x4 + 1 यानी कि 5? x5 में क्या है? 11। क्या 10 लेस देन 11 है? यस। काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 5। क्या काउंट 5 हो चुका है? यस। क्या f0 है? यस। f जो है वो आखिरी में 0 ही रहा, तो लूप से हम बाहर आ गए। तो ये था 5 मार्क के लिए हमारे पास। Describe what the algorithm represents by the flow chart. What the algorithm represented by the flow chart is doing. ठीक है, ये फ्लो चार्ट क्या कर रहा है? शॉर्टिंग तो कर रहा है नहीं, इसका जो सही रहेगा कि इट इज सॉर्टिंग द एरे एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इट इज सॉर्टिंग द एरे एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल शॉर्टिंग। फिर ना, a music streaming service has a new database table named Song. To store the details of the song available for streaming, the table contains the fields: song number, title, author, singer, genre, minutes recorded. ये हमारे पास है। कह रहा है identify the field that would be most appropriate primary key for this table. इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी? सॉन्ग नंबर। सॉन्ग नंबर में क्या है हमारे पास? AG 1 2 3। ठीक है। Complete the table to identify the most appropriate data type in the song. अब डेटा टाइप्स, यहाँ पे डेटाबेस की बात हो रही है। डेटाबेस में हमारे पास दो डेटा टाइप्स का डिफरेंस है। सॉन्ग नंबर हमारे पास स्ट्रिंग डेटा का होता है, बट एएस लेवल में, सॉरी माय बैड, ओ लेवल्स में डेटाबेस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होता, हमारे पास होता है टेक्स्ट या अल्फान्यूमेरिक।
और यहां पे दोनों सही हैं, तो वी कैन राइट इट एज लेट्स से इज टेक्स्ट लेते हैं खाली। ठीक है। रिकॉर्डेड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, रिकॉर्डेड में क्या है, द डेट द सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा, डेट। ठीक है, डेट एंड टाइम। ठीक है। और सॉरी, ये मैं गलती से मिनट्स में लिख दिया। अब मिनट्स में क्या आएगा, मिनट्स का डेटा क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 3.75, तो मिनट्स के लिए हमारे पास क्या डेटा आएगा, रियल आ गया। ठीक है। Explain the purpose of the structured query language SQL statements. Sum of all the minutes from songs where genre equals to rock. तो क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है कि सम ऑफ ऑल द मिनट्स, सम ऑफ ऑल द मिनट्स क्या होगा, सम कैलकुलेट्स द टोटल minutes of all the songs from the table songs whose genre is rock. Count calculates the number of songs the count calculates the number of songs of from the table songs whose genre is rock. Now it says over here, beta, the variable p and q are used to store data in a program. P stores a string, q stores a character. As a pseudocode statement to declare the variable p and q, स्टोर द वर्ल्ड इन पी एंड स्टोर द डब्ल्यू इन क्यू। बहुत सिंपल सी बात है, दो लाइन का सवाल, दो लाइन का आंसर है। क्या करना है, डिक्लेयर करना है पहले हमें। इसने कहा है कि डेटा सीक्वेंस टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स पी एंड क्यू, डिक्लेयर पी एज स्ट्रिंग, क्योंकि पी स्टोर्स अ स्ट्रिंग एंड क्यू स्टोर्स अ कैरेक्टर, तो क्यू का डेटा टाइप क्या होगा, क्यू स्टोर्स अ कैरेक्टर। ठीक है। इट सेज स्टोर द वर्ल्ड इन पी, p equals to the world, और q equals to w। Write a pseudocode algorithm to convert p to uppercase। तो आप सिंपली लिखोगे p equals to u केस p, ये काम हो गया। हमने p को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस के लिए हम u के इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जो उसने बोला है वैसे ही लिखेंगे सारे। फाइंड द पोजीशन ऑफ q इन द स्ट्रिंग p। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम जरा समझते हैं। लिखा हुआ है फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना, और फाइंड का मतलब होता है सर्च। और जब भी सर्च का जिक्र आएगा हम क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, जब भी सर्च का जिक्र आएगा हम क्या सर्च करेंगे, क्या लिखेंगे, लीनियर सर्च। तो वी हैव टू अप्लाई लीनियर सर्च टू फाइंड w फ्रॉम द स्ट्रिंग द वर्ल्ड।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, देखो हम यहाँ पे इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और इंडेक्स को इनिशियलाइज कर देंगे एज 1, और इस्तेमाल करेंगे रिपीट का। रिपीट a linear search is a loop followed by a condition followed by a comparison। तो हमने यहाँ पर लिखा if p sorry if q is equals to substring। सबस्ट्रिंग से क्या करना है, बेसिकली मेरे पास एक स्ट्रिंग एक टेक्स्ट है द वर्ल्ड, क्योंकि द वर्ल्ड जो है वो पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब द वर्ल्ड में से मुझे हर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है और चेक करना है क्या ये W के इक्वल है। हम पहले T को चेक करेंगे, फिर हम H को चेक करेंगे, फिर हम E को चेक करेंगे, फिर एम्प्टी स्पेस को चेक करेंगे और फिर W को। हम तो एक एक करके क्या करेंगे, ये सारे लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, वी हैव द सबस्ट्रिंग फंक्शन। द सबस्ट्रिंग P, P क्या आ गया, द वर्ल्ड आ गया। द वर्ल्ड का पहला लेटर तो टी है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर्स का हमारे पास है। ठीक है, तो हमें एक एक करके चेक करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स। अब बच्चा इंडेक्स की पहली वैल्यू क्या है, 1। इंडेक्स की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इंडेक्स की तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4 5। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो सबस्ट्रिंग पी इंडेक्स का 1 पे क्या आएगा, सबस्ट्रिंग पी इंडेक्स ऑफ 1 पे क्या आ गया, टी। इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, तो पी 2 का 1 पे क्या आ जाएगा, एच। फिर इंडेक्स वैल्यू जाएगी 3, तो पी 3 का 1 पे क्या आ जाएगा, ई। इस तरह से चलता रहेगा रूप। तो अगर क्यू, क्यू में क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू हो जाए, देन हम क्या करेंगे, पोजीशन नाम के एरे वेरिएबल में से क्या बोला था, स्टोर द पोजीशन ऑफ क्यू इन द वेरिएबल पोजीशन। पोजीशन नाम के वेरिएबल में हम इंडेक्स को डाल देंगे। क्यों भाई, T इज 1, H इज 2, E इज 3, स्पेस इज 4 एंड W इज 5। तो ये जो 5 वाली वैल्यू आई है वो कहाँ आ गई, इंडेक्स में आ गई, तो इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। एंड इफ, और इसमें हम इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, अंटिल दो चीजें हो जाएं, कि हमारा पोजीशन जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, our position is not equals to 0, या लिख दो कि is greater than 0 obviously, और इंडेक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ पी। दो सिनेरियो चेक होते हैं कि दो सिनेरियो चेक होते हैं कि पहला वैल्यू है, मिल गया। वैल्यू कब मिलेगा, जब पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लेंथ से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमने पूरा स्ट्रिंग सर्च कर लिया, हमें आइटम नहीं मिला। सो वोंट वी राइट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस इनसाइड द लूप, index equals to index plus 1 is inside the loop, everything that is inside repeated until वो index equals वो loop के अंदर हो रहा है। इस केस में we do not need to declare the flag variable, we do not need to declare first of all, और दूसरी बात हमें flag variable की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं इस्तेमाल किया। Give the value of the position after the algorithm has been executed with the data in question number 11a। What is the value of position, value of position is 5। समझ आई बच्चा? तो क्या किया था हमने इससे पहले तक, यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हाँ, हमने सारे सॉल्व कर लिए यहां तक बच्चों। ठीक है, अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पे, दैट्स अ 15 मार्क का क्वेश्चन। भाई 15 मार्क का सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है, रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स। तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। A two-dimensional array accounts contains account holder names and passwords for a banking program। तो एक 2D array है जिसमें दो इंडेक्स है हमारे पास, दो कॉलम्स है हमारे पास, एक में हमारे पास अकाउंट होल्डर का नाम है, एक हमारे पास अकाउंट होल्डर का पासवर्ड है। ठीक है, इसमें अकाउंट होल्डर नेम एंड पासवर्ड है। फिर हमारे पास एक और 2D एरे, यानी कि दो 2D एरे हो गए, अकाउंट डिटेल्स। तो अ 2D एरे
अकाउंट डिटेल्स हैज 3 कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स कंटेनिंग द फॉलोइंग। कॉलम 1 स्टोर्स द बैलेंस, एक बैंक अकाउंट का सिस्टम है, ठीक है। कॉलम 2 स्टोर्स द ओवरड्राफ्ट लिमिट। ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है? पहले तो बैलेंस में द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट, फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है उसमें $250 फॉर एग्जाम्पल। कॉलम नंबर 2 में ओवरड्राफ्ट लिमिट है द मैक्सिमम अमाउंट एन अकाउंट होल्डर कैन बोरो, यानी कि लोन ले सकता है, ठीक है। द फ्रॉम द बैंक आफ्टर द अकाउंट बैलेंस रीचेस 0, फॉर एग्जांपल 100। कॉलम 3 कंटेन्स द विड्रॉ लिमिट, कि एक टाइम पे एक जो बंदा है वो कितना विड्रॉ कर सकता है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी विड्रॉन एट वन टाइम, $200। सही। द अब क्या कह रहा है हमसे कि हमारे पास दो वन डी एरे हैं, सॉरी दो टू डी एरे हैं। एक अकाउंट है जिसमें 2 कॉलम्स है, अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट होल्डर पासवर्ड। दूसरा टू डी एरे हमारे पास है अकाउंट डिटेल, जिसमें 3 कॉलम है। कॉलम 1 में बैलेंस आएगा, कॉलम 2 में हमारे पास विड्रॉ ओवरड्राफ्ट लिमिट आ गया, कितना उधार ले सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं बैंक से। और तीसरा आता है विड्रॉ लिमिट, कि हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं एक टाइम पे। अब लॉजिकली पास समझते हैं। मेरे अकाउंट में सपोज $200 है, और मेरे जो लेट्स से जो बोरो लिमिट है वो भी लेट्स सपोज $200 है। तो अगर मैं चाहूँ तो आई कैन विड्रॉ $300 फ्रॉम माई अकाउंट। समझ आ रही? 200 फ्रॉम माई बैंक अकाउंट और 100 जो है वो मैं बोरो कर सकता हूँ, तो $300 मैं एक साथ निकाल सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो गो फॉर $400 ना। द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक अकाउंट कैन बी नेगेटिव ओवरड्रॉन बट नॉट मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट। भाई आपके बैंक में जो है वो पैसे कम हो सकते हैं, नेगेटिव में जा सकते हैं, कि अगर आपने उधार लिया होगा, पहले उधार तब मिलेगा जब आपका अकाउंट जीरो होगा। जब अकाउंट जीरो है और आपने मजीद उधार लिया तो आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। और लेकिन वो माइनस जो है वो ओवरड्राफ्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो है वो $200 है, ठीक है, और मेरे बैंक में $200 है। तो मैं माइनस जो है वो -200 तक जा सकता हूँ। यानी कि लेट सपोज मेरे ओवरड्राफ्ट की लिमिट तीन, लेट सपोज $200 है, मैं -$200 अपने अकाउंट में नहीं रख सकता, तो -$300 अपने अकाउंट में नहीं रख सकता। ये बात समझ आई बच्चों? गुड। फॉर एग्जाम्पल एन अकाउंट with an overdraft limit of 100 must have a balance that is greater than or equal to -100। तो जो कोई भी अकाउंट है उसके जो ओवरड्राफ्ट लिमिट, वो वाली बात समझा दी कि वो 100 -100 से ज्यादा नहीं हो सकता। Suitable error messages must be displayed if withdrawal cannot take place. For example, if the overdraft limit or the size of the withdrawal is exceeded। ये भी बात समझ लेते हैं कि भाई क्या कह रहा है कि एक एरर होगा अगर लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में $200 है, मेरे ओवरड्राफ्ट लिमिट 200 है, और मैं $500 विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो $500 कैसे क्यों विड्रॉ नहीं हो सकते? पहली बात, मेरे अकाउंट में $200 है, ठीक है, और मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट भी 200 है, तो 200 + 200 400। तो 500 में से 400 निकाल दूं तो कितना बचता है? सही है। तो मैं -300 विड्रॉ नहीं कर सकता, मेरा अकाउंट बैलेंस -300 नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन or less than, it cannot be it must be greater or equal to my overall limit. The bank ID account ID is given, the bank account ID gives the index of each account holder's data held in the two arrays. For example, account ID 20 details would be, तो ये जो अकाउंट आईडी है ना सबका ये इंडेक्स है, यानी कि 1 2D एरे का रॉ है। तो अकाउंट 20 और अकाउंट 20 20,1 और 20,2, 20,1 पे 20 वाले का अकाउंट नंबर होगा और 20 वाले का पासवर्ड होगा। अकाउंट डिटेल 20 में जो अकाउंट यूजर नेम है, लेट्स सपोज अहमद है फॉर एग्जांपल, तो 20 का अकाउंट डिटेल 20,1 में अहमद का बैलेंस होगा। अकाउंट डिटेल 20,2 पे अहमद का ओवरड्रॉ लिमिट होगा, और अकाउंट डिटेल 20,3 पे अहमद की विड्रॉ लिमिट होगी। द वेरिएबल साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ अकाउंट्स, हमें नहीं बताया था कितना नंबर ऑफ अकाउंट्स है, मैं वेरिएबल बता दिया साइज नाम का, उसमें है नंबर ऑफ अकाउंट्स। द वेरिएबल द array एंड वेरिएबल साइज हैव ऑलरेडी बीन सेट अप एंड डेटा इज स्टोर्ड, यानी कि दोनों जो भी array डेटा स्टोर्ड है, हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है। राइट अप, अच्छा यहाँ पे सबको सिनेरियो समझ आ गया बच्चों? सबको यहाँ पे सिनेरियो समझ आ गया?
तो थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। Write a program that meets the following requirement. Check the account ID exists and the name of the password entered by the account holder matches the same name and password stored in account before any action takes place. हमें चेक करना है कि एक अकाउंट आईडी हमें बताया गया था, अकाउंट आईडी क्या है, एरे की इंडेक्स है। तो क्या अकाउंट आईडी लेस देन, अगर वो लेस देन साइज है और वो ग्रेटर देन साइज है, फॉर एग्जाम्पल साइज यहाँ पे 100 है, तो अकाउंट आईडी must be less than or equals to must be greater than equals to 0 and it must be less than or equals to 100। अगर इस रेंज में है तो अकाउंट आईडी सही है। फिर जो यूजर से, फिर आपने यूजर से नेम और पासवर्ड एंटर करवाना है और उसको चेक करना है उस नेम और पासवर्ड से जो इस अकाउंट आईडी में स्टोर्ड है। ठीक है। फिर कह रहा है डिस्प्ले अ मेन्यू शोइंग द फोर एक्शन अवेलेबल फॉर द अकाउंट होल्डर टू चूज फ्रॉम। डिस्प्ले बैलेंस, बैलेंस डिस्प्ले कहां से होगा, 2D एरे कॉलम 1 से हो जाएगा। विड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी में बड़ी ये थोड़ा सा टेक्निकल काम हो जाएगा क्योंकि इसको इसमें दो कंडीशन चेक करनी है कि विड्रॉ लिमिट एक्सीड तो नहीं कर गया, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर विड्रॉ लिमिट से एक्सीड नहीं कर रहा और जो आपने अमाउंट विड्रॉ करवाना चाह रहे हो, क्या वो अमाउंट आपके दोनों चीजें यानी कि अकाउंट बैलेंस और विड्रॉ लिमिट दोनों के दोनों को ऐड करो। अगेन लेट मी क्लियर इट फाइव टू। भाई लेट सपोज मेरे पास एक 2D एरे है, 1 2 और 3, ठीक है। अज्यूम करते हैं मेरे पास अकाउंट में है लेट से माइनस, लेट से मेरे पास अकाउंट में $100 है और मेरा जो मेरी विड्रॉ लिमिट है वो $300 है, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि भाई मुझे लेट से $200 है, ठीक है। और मैंने कहा मुझे मेरी जो विड्रॉ लिमिट है ना वो $400 है। मैंने कहा मुझे विड्रॉ करना है $350। तो पहली कंडीशन में क्या चेक करूंगा, क्या ये विड्रॉ लिमिट की रेंज में है। अगर ये विड्रॉ लिमिट की रेंज में है एक चीज, तो दिस इज माय बैलेंस एंड दिस इज माय ओवरड्रॉ। तो जो मैं अमाउंट विड्रॉ करवा रहा हूं, दिस मस्ट बी द अमाउंट दैट आई वांट टू विड्रॉ मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट। अगर तो विड्रॉ लिमिट के अंदर है तो क्या मेरा जो मैं अमाउंट विड्रॉ करना चाहता हूं क्या वो लेस देन या इक्वल टू बैलेंस प्लस ओवरड्रॉ है। मुझे विड्रॉ करना है 350। मेरे बैलेंस में 100 और मेरे ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट में 200। क्या 200 प्लस 100 लेस देन या इक्वल टू 350 है। नहीं, तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में है $200, मेरी जो विड्रॉ लिमिट है वो भी $200 है और जो मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट है, जो मेरी विड्रॉ लिमिट है वो भी 400 है। और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे विड्रॉ करने 350 वापस से। पहली बात, क्या वो विड्रॉ लिमिट के अंदर है। यस। क्या मेरा ओवरड्राफ्ट, क्या मेरा बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लेस देन, मेरा जो विड्रॉ अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट है। यस, तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। लॉजिक समझ आइए अब आप सब लोग को बच्चों। डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी क्या करना है, बेसिकली मैं इसको बैलेंस में ऐड कर दूंगा। आई नीड टू ऐड दिस टू बैलेंस। तो ये भी ओके, ये सभी को मसला नहीं है। अलाउ एन एक्शन टू बी चूजन एंड कंप्लीटेड। Allow an action to be chosen and completed. Each action is completed by a procedure. हमें हर एक्शन का एक प्रोसीजर बनाना है। हमें सबसे पहले चेक अकाउंट आईडी का प्रोसीजर बनाना है, एक प्रोसीजर। फिर हमें डिस्प्ले बैलेंस का एक प्रोसीजर बनाना है। फिर हमें विड्रॉ मनी का प्रोसीजर बनाना है और फिर हमें डिपॉजिट मनी का प्रोसीजर बनाना है, यानी कि 4 प्रोसीजर बनाने हैं। समझ आई बेटा। फिर कह रहा है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। ऑल इनपुट एंड आउटपुट मस्ट कंटेन suitable messages. You only need to declare any local array or local variables that you use. अगर कोई हम लोकल एरे या लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करने वाले हैं तो डिक्लेयर करेंगे, वरना डिक्लेयर नहीं करना।
लोकल और ग्लोबल दो चीजें होती हैं। लोकल दैट इज इनसाइड ऑफ मॉड्यूल, फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है वो लोकल है, और जो चीज फंक्शन प्रोसीजर में इस्तेमाल नहीं हो रही वो ग्लोबल है। You do not need to declare initialize the data in the global arrays accounts and account detail in the variable size. Alright बच्चों, सिंपल सी बात, लेट अस स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लाइन छोड़ें फॉर कमेंट। हर प्रोसीजर से पहले एक लाइन छोड़ेंगे फॉर कमेंटिंग। प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम नहीं दिया हुआ तो हम लिख लेते हैं अपने पास चेक आईडी। ठीक है, चेक आईडी अपने करवा लिया। और इसमें आपको, अच्छा इसमें यहाँ पे एक और बात बोली हुई है, जो अकाउंट आईडी है ना वो हर किसी में पैरामीटर होगी। अकाउंट आईडी विल बी कंसिडर्ड एज अ पैरामीटर फॉर एवरीवन। तो अकाउंट आईडी क्या है यहाँ पे बेटा? अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी, द बैंक अकाउंट आईडी इज द इंडेक्स। इंडेक्स की डेटा टाइप क्या होती है बच्चों? इंडेक्स की डेटा टाइप क्या होगी बच्चों? इंटीजर, शाबाश। I will need to declare some variables, in this case name or password as string। ठीक है, we will write four procedures अंदर। अब पहला काम क्या करेंगे बच्चों? पहला काम ये रखेंगे कि हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना है। अच्छा, हमें पहला क्या बोला? चेक द अकाउंट आईडी एग्जिस्ट। अकाउंट आईडी एग्जिस्ट कैसे करती है कि अकाउंट आईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन साइज। बेसिकली साइज हमने यहाँ पर अज्यूम की 100 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि इफ अकाउंट आईडी, if account ID is less than, sorry, is greater than equals to 0, and account ID is greater is less than or equals to size। साइज ऑलरेडी डिक्लेयर था, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन क्या चेक किया बेटा हमने? पहले का हमने क्या चेक किया? हमने चेक किया कि जो अकाउंट आईडी अगर वैलिड है या नहीं है। अगर अकाउंट आईडी वैलिड है, अगर अकाउंट आईडी वैलिड है तो हम यूजर से पासवर्ड इनपुट करवाएंगे, सॉरी नेम और पासवर्ड इनपुट करवाएंगे। एंटर नेम, और यूजर से इनपुट करवा लिया नेम। ठीक है, अब क्या करना है? फिर हमें पासवर्ड इनपुट करवाना है, तो मैंने आउटपुट इनपुट कर लिया और एंटर पासवर्ड। ये कौन से हैं? ये अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट होल्डर पासवर्ड की बात हो रही है, जो कहाँ स्टोर्ड है हमारे पास? अकाउंट्स में। हम लोग नॉर्मली उसको इनपुट करवाएंगे और उसको कंपेयर करवाएंगे इससे। आईडी इनपुट क्यों नहीं होगी? क्योंकि आईडी इनपुट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इट इज अ पैरामीटर ऑफ द अकाउंट आईडी, वी डू नॉट इनपुट अ पैरामीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इनपुट करवा लेंगे पासवर्ड। ये काम क्यों किया वापस समझो बच्चों। कह रहा है चेक द अकाउंट आईडी एग्जिस्ट। अकाउंट आईडी एग्जिस्ट कब करेगी? जब येरा चेक लगा देंगे, जो कि हमने लगा दिया। एंड द चेक द नेम एंड पासवर्ड एंटर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, यानी कि इनपुट बाय द अकाउंट होल्डर। तो नेम और पासवर्ड इनपुट करवा लिया, और चेक करना है कि चेक द अकाउंट आईडी एग्जिस्ट एंड द नेम एंड पासवर्ड एंटर्ड बाय द अकाउंट होल्डर मैच द नेम एंड पासवर्ड स्टोर्ड इन द अकाउंट। तो अब जो नेम और पासवर्ड इनपुट करवाया है उसको चेक करना है जो नेम और पासवर्ड अकाउंट में स्टोर्ड है। अब हमारे पास एक 2D एरे और है, जगह नहीं है पे हालात है, एक 2D एरे और है जिसमें दो चीजें हैं, एक में नेम है और एक में पासवर्ड है। तो कॉलम वन में नेम है, कॉलम टू में हमारे पास पासवर्ड है।
तो यही काम हम कर लेंगे, चेक कर लेंगे। इफ अकाउंट, अरे का नाम अकाउंट है, अरे का नाम अकाउंट है, अरे का नाम अकाउंट है और 2D एरे। अकाउंट आईडी ओवर हियर इज बीइंग यूज्ड एज अ पैरामीटर, कॉमा वन। वन पे क्या है बच्चों? वी आर गोइंग टू चेक कि जो नेम यूजर ने एंटर किया है और जो पासवर्ड यूजर ने एंटर किया है वो 2D एरे में मैच करता है या नहीं करता। तो अकाउंट आईडी इंडेक्स हो गई, रॉ हो गया। कॉलम वन में क्या है मेरे पास? नेम। इफ अकाउंट आईडी कॉमा वन इक्वल्स टू नेम एंड वापस से अकाउंट आईडी यानी कि अगेन रॉ। अब कॉमा टू में क्या है चंदा मेरे पास? कॉमा टू में क्या है मेरे पास? पासवर्ड, शाबाश। तो हमने चेक कर लिया कि पासवर्ड भी सेम है कि नहीं है। देन आउटपुट वैलिड अकाउंट आईडी एंड यूजर नेम, वैलिड अकाउंट आईडी कॉमा यूजर नेम एंड पासवर्ड, तीनों चीजें वैलिड हैं। एल्स इनवैलिड। अच्छा एक काम कर लो, पहले तो हमने यहाँ पे लगा देते हैं, सिंपली हम क्या बोलते हैं कि वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, वरना आउटपुट इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंडिफ। अभी कौन सा एंडिफ हुआ है बेटा? अभी कौन सा एंडिफ हुआ? अभी अपना एंडिफ हुआ है ये वाला। एक और बाकी है जिसमें हमने क्या चेक किया था? अकाउंट आईडी। तो एल्स आउटपुट इनवैलिड अकाउंट आईडी। एंडिफ एंड प्रोसीजर। ये समझ आया बुलेट पॉइंट नंबर वन क्या करना है बच्चों? यहां हमारा बुलेट पॉइंट नंबर वन पूरा होता है। अब हम आते हैं बुलेट पॉइंट नंबर टू पे। डिस्प्ले मेन्यू से पहले हमें ये सारा काम करना है, डिस्प्ले बैलेंस। तो हम एक और प्रोसीजर बनाएंगे, एक लाइन छोड़ देते हैं, अच्छा दो लाइन छोड़ देते हैं। प्रोसीजर डिस्प्ले बैलेंस। हर इसने सवाल में यहां बोला हुआ है अलाउ एक्शन टू बी चूजन एंड कंप्लीटेड, ईच एक्शन इज कंप्लीटेड बाय अ प्रोसीजर, यानी कि हर एक्शन, डिस्प्ले बैलेंस भी एक एक्शन है, उसका भी प्रोसीजर बनेगा। और उसमें जो पैरामीटर है वो अकाउंट आईडी होगा, जो हमने यहां भी लिया था। सबका पैरामीटर सेम रहेगा। यहां लिखा मैंने अकाउंट आईडी एज इंटीजर, ठीक है। अब क्या मुझे कुछ सिर्फ बैलेंस डिस्प्ले करना है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं खाली यहां पर कर दूंगा आउटपुट, यहां डिक्लेयर कुछ भी नहीं करना। भाई बैलेंस डिस्प्ले करना है। बैलेंस क्या है? मेरे पास एक 2D अरे अकाउंट डिटेल नाम का, उसके जो कॉलम वन उसमें क्या है? बैलेंस है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कॉलम वन आउटपुट कर दूंगा। तो 2D एरे है, ये क्या है? रॉ है। तो आउटपुट अकाउंट डिटेल्स अकाउंट आईडी, ये क्या आ गई? रॉ। और कॉलम वन में क्या आ गया मेरे पास बच्चों? कॉलम वन में आ गया मेरे पास मेरा बैलेंस। सिंपल एंड प्रोसीजर। क्लियर है बच्चों? बुलेट पॉइंट नंबर थ्री कह रहा है डिपॉजिट मनी, सॉरी विड्रॉ मनी, माय बैड। बुलेट पॉइंट नंबर टू हमारे पास क्या है? विड्रॉ मनी। तो यहां पे जगह खत्म होती है, तो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देता हूं। प्रोसीजर
विथड्रॉ, ठीक है, टेक्स अकाउंट आईडी एज अ पैरामीटर जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंडेक्स इंटीजर। अब नाउ लॉजिकली स्पीकिंग, वापस लॉजिक पे आते हैं, क्या कह रहा है, विड्रॉ मनी। विड्रॉ करने के लिए इसने बात बोली है हमें कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक अकाउंट कैन बी नेगेटिव बट नॉट मोर देन द ओवरड्रॉन लिमिट। फॉर एग्जाम्पल एन अकाउंट विथ ओवरड्राफ्ट लिमिट of 100 must have a balance that is greater or equal to -100। इस केस पे वापस आ जाओ, मैंने पहले यूजर से एक वेरिएबल बनाना है, अमाउंट नाम का वेरिएबल इनपुट करा, तो कितना अमाउंट आपको चाहिए, इसको सिस्टमैटिकली काम करते हैं। तो डिक्लेयर करवा देते हैं एक वेरिएबल अमाउंट, और अमाउंट की डेटा कर देते हैं रियल, क्योंकि अमाउंट कैन बी इन पॉइंट्स। प्रॉम्प्ट करवा देते हैं एंटर विथड्रॉ अमाउंट, और इनपुट करवा लिया अमाउंट। अब बच्चों लॉजिक की क्या काम करना है, पहला काम क्या चेक करना है कि हमारे पास एक अमाउंट, सॉरी बच्चों, तो क्या करना है बच्चों हम लोग देखो, हमने यहाँ पे यूजर से एक अमाउंट इनपुट करवा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर आ जाओ, हमने यहाँ पे कुडिया बनाया था। अब ये चेक करेंगे कि ये जो विड्रॉ लिमिट के अंदर ग्रेटर, इज इट लेस देन और इक्वल टू द विड्रॉ लिमिट, इफ यस देन फाइन। इफ अमाउंट is less than or equals to the withdrawal limit. Where is the withdrawal limit? In my 2D array account details, account ID is the in raw, and column number 3 में मेरे पास क्या है, withdrawal limit है। ये बात समझ आई बच्चों? तो अब हमने क्या चेक किया कि भाई हमारा विड्रॉ लिमिट के अंदर है कि नहीं। अब अगर विड्रॉ लिमिट के अंदर है तो जो अमाउंट है ना वो बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट से ज्यादा ना हो, ठीक है। देन इफ amount is less than or equals to account details, account ID, 1, ये क्या आ गया बच्चा, बैलेंस प्लस अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी, 2। ये क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट आ गया। कि अगर अमाउंट ओवरड्राफ्ट और बैलेंस से कम है तो ठीक है, देन आप क्या करोगे, आप, अब हमें विड्रॉ करना है राइट। अब हमें विड्रॉ करेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अमाउंट में से बैलेंस माइनस कर देंगे, सही है ना। अमाउंट में से क्या कर देंगे, बैलेंस माइनस कर देंगे। देन बैलेंस क्या है हमारे पास, अकाउंट डिटेल्स के कॉलम 1 में माइनस अकाउंट डिटेल्स माइनस, सॉरी, माइनस बैलेंस, या सॉरी अमाउंट। समझ आई बच्चों कि पहली चीज कि अमाउंट जो है वो विड्रॉ लिमिट से कम हो, ये चेक कर लिया। फिर अमाउंट जो है वो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जो मेरा, जितना मेरा अकाउंट में बैलेंस है और जो मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट है, इन दोनों के सम से कम होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो मेरे बैलेंस में से वो अमाउंट माइनस कर लो, ठीक है। एंड इफ ठीक है,
सॉरी, एल्स आउटपुट इनसफिशिएंट बैलेंस, या तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो बैलेंस कम भाई हमारे पास। एंड इफ, एक और एल्स आएगा कि अगर अमाउंट विड्रॉ लिमिट से ज्यादा है, एल्स आउटपुट, अगर बैलेंस ज्यादा है, ओवरड्राफ्ट से ज्यादा है, देन अमाउंट एक्सीड्स ओवरड्राफ्ट लिमिट, सॉरी विड्रॉ लिमिट। ठीक है, एंड इफ, ये भी हमारा पूरा हो गया। एंड प्रोसीजर। बुलेट पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? डिपॉजिट मनी का बना लो, डिपॉजिट मनी के सिंपल है, वो तो बैलेंस ऐड करना है। प्रोसीजर डिपॉजिट takes account ID as parameter of type integer। इसमें मुझे एक वेरिएबल अमाउंट वापस चाहिए होगा ताकि मैं अमाउंट ऐड कर सकूं। अब अमाउंट पे कोई पाबंदी नहीं है ऐड करने की, सिंपली विल जस्ट ऐड इट। प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग करनी है, आउटपुट एंटर अमाउंट, इनपुट अमाउंट। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अमाउंट क्या है? बैलेंस में है। बैलेंस कौन सा है हमारे पास 2D एरे में? बैलेंस कौन से इंडेक्स पे? कॉलम कौन से कॉलम पे? कॉलम 1 पे। तो कॉलम 1 में अमाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट डिक्लेयर किया है, यहाँ भी अमाउंट डिक्लेयर किया है, यहाँ भी अमाउंट लोकल वेरिएबल है, यहाँ भी लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल से जितने भी लोकल वेरिएबल सेम हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए। तो अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 1 इक्वल्स टू अकाउंट डिटेल्स एडी, अकाउंट आईडी कॉमा 1 प्लस अमाउंट। ये हो गया। और एंड प्रोसीजर। तीनों मैंने प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लिए, चारों प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चार प्रोसीजर कंप्लीट हो गए। कौन कौन से हो गया? पहला चेक वाला हो गया, फिर ये तीनों भी हो गए। अब क्या कह रहा है? चू, अब इसको हम लोग मेन्यू बनाना है। ठीक है, मेन्यू बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, और एक छोटू सा काम मुझे लगता है मुझे ऐड करना पड़ेगा इस वाले में। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अगर सब सही है, यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, सिंपल लाइन है। एक वेरिएबल बना लेंगे वैलिड, उसको बूलियन असाइन कर देंगे, वैलिड इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, चलो। अब हम लोग यहाँ पे मेन प्रोग्राम में हैशटैग डालेंगे मेन का। यहाँ डाल दूँ दिस इज अ मेन प्रोग्राम। अब हम सारे प्रोसीजर्स को कॉल करेंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे? यूजर से डिक्लेयर करवाएंगे। अच्छा, डिक्लेयर करवाना है हम लोग को, उसने डिक्लेयर हम लोगों को कौन सा करवाने का बोला है? इसने बोला यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल, यू डू नॉट, हाँ, तो हम लोग अकाउंट आईडी से इनपुट लेंगे। डिक्लेयर करवाया मैंने अकाउंट आईडी एज इंटीजर, आउटपुट एंटर अकाउंट आईडी, और इनपुट अकाउंट आईडी। ठीक है,
पहला प्रोसीजर हमने कॉल किया, क्या था पहला प्रोसीजर? कॉल करवाया, कॉल चेक। पहला वाला कौन सा था बच्चों हमारे पास? पहला वाला हमारे पास था चेक आईडी। तो पहला वाला हुआ कॉल चेक आईडी, अकाउंट आईडी। ठीक है। अब इफ इफ वैलिड इक्वल्स टू ट्रू। वैलिड ट्रू क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे अगर वो आईडी वैलिड है, आईडी पासवर्ड जब वैलिड है तो अकाउंट ट्रू है। ठीक है। इफ वैलिड इक्वल्स टू ट्रू देन आउटपुट चूज एन ऑप्शन बिटवीन 1 and 4 इंक्लूसिव। अब 1 क्या कर रहा है? इनपुट हमने करवा लिया ऑप्शन या चॉइस, और लगा दी केस स्टेटमेंट, केस चॉइस ऑफ। चॉइस अगर 1 है तो 1 पे इसने क्या करवाया है बच्चों हमसे? 1 पे हमसे करवाया इसने डिस्प्ले बैलेंस। तो यहां पे मैं सिंपली कॉल करवा दूंगा, कॉल डिस्प्ले, और डिस्प्ले में अकाउंट आईडी को मैं पैरेंट ले लूंगा। 2 पे विथड्रॉ करवाया है इसने हमसे। ठीक है। सॉरी, तो कॉल विथड्रॉ होगा, अकाउंट आईडी। 3 पे अगेन कॉल करवाएंगे डिपॉजिट, अकाउंट आईडी। ये करवा लिया। और अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी एंटर करे ना यूजर, तो आउटपुट एंड प्रोग्राम या आउटपुट एग्जिट एंड केस, एंड दैट्स इट। चॉइस नंबर 4 was exit, and that is it. This was one of the lengthiest 15 marker questions. सही है। अब इसमें हमारे पास एक काम रह गया आखिरी, जल्दी जल्दी हम करेंगे वो काम, दैट इज प्रॉम्प्ट कमेंटिंग। तो जल्दी जल्दी कमेंटिंग करते हैं। प्रोसीजर फॉर चेकिंग अकाउंट आईडी। ठीक है। इसके अंदर हमने वैलिडेटिंग अकाउंट आईडी, वैलिडेटिंग, सॉरी, चेकिंग करेक्ट नेम एंड पासवर्ड। ये क्या किया बेसिकली? ये 2 बार लगाया ताकि हम ताकि कमेंट है कितना सा। ठीक है। कमेंट विद डिफरेंट कलर, नहीं, कमेंट कैन नॉट बी इन डिफरेंट कलर्स, यू हैव टू राइट कमेंट्स इन सेम कलर। ठीक है। अच्छा, फिर प्रोसीजर फॉर डिस्प्ले बैलेंस। प्रोसीजर फॉर विथड्रॉ बैलेंस। अच्छा, यहां पे हम क्या करेंगे? वैलिडेटिंग इफ अमाउंट इज लेस देन विथड्रॉ लिमिट। ठीक है। वैलिडेटिंग if amount is less than or equals to balance
एंड ओवरड्राफ्ट। प्रोसीजर फॉर डिपॉजिट एंड मेन प्रोग्राम। सही है। कॉलिंग चेक आईडी। कॉलिंग डिस्प्ले। कॉलिंग विड्रॉ। कॉलिंग डिपॉजिट। इस तरह से। और यहाँ पे 150 मार्कर होता है खत्म, और ये एली पास भी खत्म होता है।